अब एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था। नहीं, ये पेपर एक आया हुआ, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां तो हाँ, मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूरी, कहाँ भी छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते। आप केस मत बनाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज, द रेमिफिकेशन विल बी वेरी bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका, तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ, कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए एसएचओ के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो एफआईआर लॉन्च होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉन्च होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases.